हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस अगेन डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर की क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th फिजिक्स। तो आई होप एंड आई बिलीव कि आप सभी बच्चों ने पिछले सारे के सारे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा जो कि बेस था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर, राइट? अगर आपने इसको नहीं देखा तो एक छोटी सी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस चैप्टर को कैसे प्रोसीड करना है। फिर आप यहाँ पे आके इस वीडियो को अगेन देखिएगा, और जिन्होंने देख लिया उनके लिए वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल आज के लिए है, यहाँ आपसे पूछा हुआ है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट को ज़रा ध्यान से तसल्ली से देख लीजिए और इसके बाद बताइए इस सर्किट के अलोंग क्या करंट फ्लो कर रहा है। समझ गए इस बात को? चलिए, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि 4.5 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट किया है, साथ में 3 रेजिस्टेंसेज जिनकी वैल्यू 3.6 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम रेस्पेक्टिवली है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। साथ में 2 अलग से सीरीज़ में है, 3 ओम एंड 1 ओम के रेजिस्टेंस, और आपस में फिर ये दोनों, ये वाली लाइन में जितने रेजिस्टेंस है और इस वाली में, ये पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हमें करंट निकालना है, बट उससे पहले इस पूरे सर्किट को हम डिसेंबल करेंगे, यानी कि हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस 6 ओम के साथ केवल यही दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है इनके साथ डायरेक्टली। तो आप इस दोनों को ना पैरेलली जोड़ लीजिए। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऊपर वालों को यहाँ पे हमने 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पे हम 1/6 लिखेंगे। नीचे पहले इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए सीरीज़ में और फिर इसके साथ पैरेलल, तो वही चीज़ यहाँ पे किया है। 3 + 1 वो सीरीज़ में हो गया, और साथ में ऊपर वाला जो था 6 ओम का वो पैरेलल था, हमने कनेक्ट करके वैल्यू निकाल ली, और हमारी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आई है पैरेलल के केस में वो है 2.4, राइट? चलिए, अब हमें इन तीनों को भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो आपस में कनेक्ट होकर आ गए 2.4 का, तो इसे आप क्रॉस करिए और यहाँ पे लिखिए 2.4। आप सोचिए ज़रा, इन तीनों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों होंगे सीरीज़ में, इसीलिए 3.6, 2.4 जो कि अभी अभी आया है, और 3, ये तीनों हैं सीरीज़ में। ओवरऑल इनकी वैल्यू आएगी 9 ओम, ठीक है। अब हमारे पूरे सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 9 ओम। अब अगर आप इसके अलोंग करंट निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I = V/R, तो निकल के आएगा V, क्योंकि 4.5 वोल्ट का आपने पोटेंशियल, या फिर आप यूँ कहो बैटरी प्रोवाइड किया था अपने सर्किट को। 9 ओम रेजिस्टेंस है। ओवरऑल सॉल्व कीजिए, 0.5 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट से फ्लो करेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला सवाल, जहाँ आपसे बोला हुआ है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो 1 किलोमीटर लंबे कॉपर वायर का जिसका रेडियस है 1 मिलीमीटर, साथ में रेजिस्टिविटी कॉपर वायर की दे रखी है 1.72 × 10⁸ ओम मीटर। बहुत आसान सवाल है, बच्चा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू ρL/A। अब जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में होता है, तो उसके लिए हम πr² लिख सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ गए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेजिस्टिविटी भी ना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है? ये रेजिस्टिविटी है, आपने यहाँ पे पुट कर दिया। आपसे बोला हुआ है 1 किलोमीटर लंबी वायर है, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ आ जाएगा, तो यहाँ पे लेंथ की जगह हमने क्या लिख लिया, 10⁻³। ओके, पाई की जगह, इस पाई की जगह हमने लिखा है 3.14, राइट? और रेडियस जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है? उन्होंने बोला हुआ है 1 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है, वो रेडियस ही हो गई उसकी, ठीक है? मतलब डायमीटर हो गई, फिर आपने उसको ठीक कर लेना है रेडियस में, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ओके, रेडियस ही डायरेक्ट गिवन है, राइट? तब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। तो ये रेडियस है, इसको आपने पुट कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। जब आप सॉल्व करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 5.47 ओम, ठीक है? ये इसका रेजिस्टेंस था। सवाल के दूसरे हिस्से में बोला हुआ है एक डायग्राम बनाओ, एक सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है? जिसके अंदर एक बैटरी होगा, उस बैटरी में 4 सेल है और हर एक सेल की वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट है। आपने इसको कनेक्ट किया सर्किट के अंदर एक की के साथ, एक एमीटर के साथ और 2 रजिस्टर्स के साथ जिनकी वैल्यू है 2 ओम एंड 3 ओम रेस्पेक्टिवली इन सीरीज एंड वोल्टामीटर ऑल्सो टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, ठीक है?
तो ये सवाल मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो आप सिस्टमैटिक डायग्राम बना लो, फिर बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे 3 ओम के अक्रॉस। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। इस आंसर में आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक बैटरी है, उसमें हर एक सेल की वैल्यू जो है वो गिवन था क्वेश्चन में, तो आपने पुट कर देना है। ये एक पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, और मेरे ख्याल से हर एक सेल की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन था, वो गिवन था 2 वोल्ट ईच। तो यहाँ पे ना हर एक की वैल्यू आएगी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट और फिर 2 वोल्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है किससे, 2 रेजिस्टेंस से, एक की वैल्यू थी 2 वोल्ट और 2 ओम और दूसरे की वैल्यू थी 5 ओम या 3 ओम, ठीक है। तो ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम। इस तरीके से आपने अपना सर्किट कंप्लीट कर लेना है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि जो ये 3 ओम है ना, इसके अलॉन्ग क्या, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप सोचो ज़रा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, करंट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा और जो भी करंट आएगा यहाँ पे उस करंट की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। तो फिर आप यहाँ का पोटेंशियल ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि हम करंट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास जो सर्किट है इसमें 6 वोल्ट का क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, और टोटल हमारे पास अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 3 + 2 5 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है। उसके थ्रू आपने करंट कैलकुलेट करना है और फिर जो करंट की वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको नहीं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लोगे। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि व्हेन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस अ रजिस्टर, इट्स रीडिंग इज 2 वोल्ट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज सेंडिंग अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर in the electric circuit in which the rheostat is also connected to vary the current। तो एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर आपने कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली एक रजिस्टर के अक्रॉस और उस पर रीडिंग थी 2 वोल्ट की, ठीक है। अब आपसे बोला हुआ है कि एक सेल है जो कि करंट सेंड कर रहा है 0.4 एम्पियर का, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, जहाँ पे जो रिहोस्टेट है, ठीक, उस रिहोस्टेट को भी आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये आप बनाने की कोशिश करोगे इसका सर्किट डायग्राम। तो ये पहले पार्ट में भी यही पूछा हुआ है कि ड्रॉ एन इक्विवेलेंट लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर द गिवन डेटा। तो जो भी डेटा दिया है उसकी हेल्प से सर्किट डायग्राम बनाओ। तो यार आपके डेटा में क्या क्या था, आपके पास एक वोल्टमीटर था, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर के अक्रॉस, या यूँ कह लो जो रेजिस्टेंस है या रिहोस्टेट है, आप उस रेजिस्टेंस को कैसे लगाओगे, पूरे सर्किट के अलॉन्ग सीरीज़ में लगाओगे। फिर एक अलग से रिहोस्टेट भी है, यानी कि रेजिस्टेंस तो ही साथ में रिहोस्टेट भी है। फिर हमारे पास सेल है, बैटरी है, एमीटर को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा एक लेबल्ड सर्किट डायग्राम निकल के आ गया। अब आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो जो रजिस्टर है ना, उसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जरा सोचो, फॉर्मूला क्या होता है, V/I, ठीक है। V की वैल्यू कितना है, 2 गिवन है क्वेश्चन में, करंट भी 0.4 ये भी गिवन है। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो 5 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आएगा उस सर्किट के अंदर। क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में बोला हुआ है कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है, V = IR, राइट। और फिर इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर जाता है, स्ट्रेट जाता है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए, यानी मेरा साथ खत्म, आपको ये सारे दिए गए स्क्रीन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।